वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी आज मैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 और विशेषकर वाक्य संख्या 21 से 23 तक पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। यीशु कहते हैं, सबके सब एक हो जाए। पिता जिस तरह तो मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु महापुरोहित जैसे प्रार्थना कर रहे हैं और विशेष करके खास मतलब के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, शिष्यों की एकता के लिए और साथ ही साथ शिष्यों को सुनकर विश्वास में आने वाले अन्य सभी विश्वासियों की एकता के लिए, क्रिस्तियों की एकता के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु ने कहा, हे पिता, सबके सब एक हो जाए, जैसे तू मुझ में, मैं तुझ में, और उसी तरह सब हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तो संसार कब विश्वास करेगा कि पिता ने ही पुत्र को इस संसार में भेजा? कब विश्वास करेगा? जब सभी विश्वासी, जब सभी क्रिस्तीय एक होंगे, तभी सारा संसार विश्वास करेगा कि पिता ने ही, ईश्वर ने ही यीशु को इस संसार में भेजा है। और आज हम देखते हैं संसार में 800 करोड़ से भी अधिक लोग हैं, लेकिन उनमें कितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? अधिक से अधिक 240 करोड़। अर्थात अधिकांश लोग अभी तक यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, और उसका एक मुख्य कारण है क्रिस्तियों में एकता नहीं है, क्रिस्तियों में फूट बनी रहती है। ऐसे तो 2000 वर्षों से कलीसिया में अलग अलग लोग प्रभु का वचन सुना रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग अभी तक विश्वास में आए हैं। उसका मुख्य कारण यह है, हम क्रिस्तियों के बीच में एकता नहीं है, और वह आंशिक एकता नहीं लेकिन पूर्ण एकता है। इसलिए यीशु कहते हैं, हे पिता, जैसे तू मुझ में, मैं तुझ में, और सब हम में एक हो जाए। तो जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में एकता है, वही एकता क्रिस्तियों के बीच में होनी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में एकता के दो मुख्य कारण है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। पिता प्रेम है, पुत्र प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है। तो जैसे जिस परिवार में प्रेम है, उस परिवार में एकता आती है, वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में प्रेम है, इसलिए वे तीनों एक है। ईश्वर का स्वभाव है प्रेम करना, इसलिए सबसे सुंदर ईश्वर की परिभाषा बाइबल में दी गई है, ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 और 16। तो जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में प्रेम के कारण एकता है, वैसे ही क्रिस्तियों में एकता होनी चाहिए। और पवित्र त्रित्व में एकता इसलिए भी है क्योंकि पवित्र त्रित्व में बहुत बड़ी नम्रता है। यीशु बहुत ही नम्र है,
इसलिए यीशु ने कहा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे। जैसे प्रभु यीशु नम्र है, वैसे ही पवित्र आत्मा नम्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के अधीन रहते हैं। और पिता भी नम्र है, पिता का स्वभाव भी यीशु का स्वभाव है। इसलिए यीशु ने कहा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 वाक्य संख्या 9। तो कैसी एकता प्रभु यीशु चाहते हैं? त्रित्व में, पवित्र त्रित्व में जो एकता है, वही एकता प्रभु यीशु शिष्यों में चाहते हैं। अर्थात आंशिक एकता नहीं, पूर्ण एकता चाहते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12-27 में संत पौलुस कहते हैं, आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। तो हम लोग सब मिलकर के यीशु मसीह के शरीर है और उस शरीर के अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है। तो शरीर के अंगों के बीच में एकता है। वैसे ही क्रिस्तियों के बीच में एकता की आवश्यकता है। तो कलीसिया मसीह का शरीर है, हम लोग सब उसके अलग अलग अंग है। और 2000 वर्ष पूर्व यीशु ने कलीसिया की स्थापना की पेतरुस की चट्टान पर। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-18 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने पेतरुस से क्या कहा? तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और यीशु ने सिर्फ एक कलीसिया की स्थापना की, लेकिन हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के कारण, अपने घमंड के कारण और अपनी नफरत के कारण अलग अलग कलीसियाओं की, हजारों कलीसियाओं की स्थापना की। आज माना जाता है कि एक कलीसिया आज 40,000 डिनोमिनेशंस में बट गई है। और हमें मालूम है कलीसिया यीशु का शरीर है, अर्थात यीशु के पावनतम शरीर को हमने बहुत बुरी तरह विभाजित किया है। यदि एक इंसान के शरीर को हम अलग अलग टुकड़ों में काटेंगे तो इंसान का क्या होगा? क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज कलीसिया की मृत्यु हो गई है, आज कलीसिया मरी पड़ी है। कलीसिया में वो ताकत नहीं है, वो जीवन नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो प्रारंभिक कलीसिया में मौजूद थी। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती। सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले बहुत कम है। आज कलीसिया में जान नहीं है, क्योंकि हम बुरी तरह विभाजित है। हम स्तोत्र ग्रंथ 133 में भ्रातृ प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे भजनकार लिखते हैं, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, जो दाढ़ी पर हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। तो भाइयों का एक साथ रहना कितना सुखद है, कितना भला है। और वह सुगंधित तेल जैसा है। और ये तेल क्या है? पवित्र आत्मा का ही प्रतीक है। और तेल साधारण हालत में सिर्फ सिर के बाल पर लगाया जाता है, लेकिन यह तेल क्या करता है? सिर के बाल से वो दाढ़ी पर उतरता है और वहां से वो कुर्ते की गर्दनी तक पहुंचता है। अर्थात तेल जस्ट इनफ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत अधिक मात्रा में तेल है। अर्थात जब क्रिस्तियों के बीच में एकता होगी, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एकता होगी, पवित्र आत्मा का इतना सुंदर अभिषेक होगा। और सिर्फ पर्याप्त मात्रा में नहीं, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा अभिषेक प्रभु कलीसिया को प्रदान करेगा। जैसे प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा का इतना जबरदस्त अभिषेक था, इसलिए चिन्ह चमत्कार होते थे, लोग बड़ी संख्या में विश्वास में आते थे। पेतरुस ने एक प्रवचन दिया, पेंतकोस्त के दिन में 3000 लोगों ने विश्वास किया। और पेतरुस ने ईसा मसीह के नाम से 18 लोगों को खड़ा किया।
और मुर्दों को जलाया। अन्य प्रेरितों ने भी ये सारे कार्य किए, क्योंकि उनके बीच में इतनी एकता से पवित्र आत्मा का जबरदस्त अभिषेक था। आज हम लोग प्रचार करते हैं, विश्वास करने वाले बहुत कम है। प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हम बुरी तरह विभाजित है। एफेसियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 2 से 6 तक में संत पौलुस कहते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। तो जैसे पवित्र ऋतु में विनम्रता है, प्रेम है, वैसे ही हम लोगों में भी विनम्रता और प्रेम का होना जरूरी है। और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। तो पवित्र आत्मा ही हमें एकता प्रदान करता है। और एकता के 7 स्रोत हैं, 7 कारण है। और वे क्या क्या है? एक ही शरीर है, एक ही आत्मा, एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही ईश्वर जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। आज हम ये नहीं कह सकते एक ही शरीर है, अर्थात प्रभु यीशु के शरीर, प्रभु यीशु का शरीर अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। तो आज हम नहीं कह सकते एक ही शरीर है। आज हम यह भी नहीं कह सकते एक ही विश्वास है। अलग अलग कलीसियाओं के अलग अलग विश्वास है संस्कारों के बारे में। एक कलीसिया मानती है 7 संस्कार है, अन्य कलीसिया मानेगी सिर्फ 3 संस्कार या 4 संस्कार है। अलग कलीसिया अलग अलग बाइबल के किताबों को मानती है, और कैथोलिक कलीसिया मानती है बाइबल में 73 किताबें हैं। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया मानती है 73 से भी अधिक किताबें हैं, और प्रोटेस्टेंट कलीसिया मानती है बाइबल में मात्र 66 किताबें हैं। और माता मरियम के संबंध में अलग अलग विचार, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स है। तो इसलिए एक विश्वास नहीं है, जबकि संत पौलुस कहते एक ही शरीर है, एक ही विश्वास। और अंत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:16 में वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी, एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। वर्तमान में लोग शायद अपनी आवाज को सुनते हैं या शैतान की आवाज को सुनते हैं, इसलिए एक झुंड और एक चरवाहा नहीं है। तो जब हम लोग सब प्रभु की आवाज को सुनेंगे तब एक झुंड और एक गडेरिया होगा। तो आइए आज हम विशेष करके क्रिस्तियों की एकता के लिए प्रार्थना करें।